सारी दुनिया एक तरफ हो जावे भाई बहनों, लेकिन बिना भगवान के सब कुछ अपूर्ण है, अधूरा है। ऐसी समझ भीतर से आ जाना चाहिए कि वास्तव में हमारे संत ग्रंथ महात्मा हमें ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं, फिर तो पक्का करो ना। निश्चित करिए, निश्चय कर लीजिए, पक्का निश्चय करो। अभी हम निश्चय नहीं कर पाए, अभी निर्णय नहीं ले पाए, क्या करें। ध्रुव जी महाराज ने निश्चय कर लिया था, बस निश्चय दृढ़ता पूर्वक अगर आपने ठान लिया ना तो भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे, मदद करेंगे। ध्रुव जी ने ठान ली थी ना तो देवर्षि नारद स्वयं चल के आए जंगल में, भगवान व्यवस्था कर देते। भगवान जी बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत दयालु है, बड़े कृपालु है, उनका बड़ा एहसान है। मानो भाइयों मानो। अरे मनुष्य जिंदगी दी परमात्मा ने, अच्छी बुद्धि दी जो आप कुरुक्षेत्र की भूमि पे आए, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपको पैसा अच्छा दिया भगवान। कितने लोग हैं जो बेचारे भीख मांग करके दिन काटते, साहब सड़क पे सोते, पेड़ के नीचे सो रहे। विचार तो करो, कितना भगवान जी का लाख लाख शुक्राना, कितनी कृपा है भाई, बहुत कृपा, बहुत कृपा। मानो तो है, ना मानो आपकी मर्जी। बहुत बहुत कृपा उसकी कृपा में कोई कमी नहीं। सुनता हूं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, रात और दिन बरसती। लेने वाला चाहिए। हमने बाहर की वस्तुओं को प्राप्त करने में भगवान की कृपा को मान रखा है। बाहर का सब, बेटा, पति, पत्नी, मकान, गाड़ी, दुनिया की चीज, शोहरत, ये सब भगवान की बड़ी कृपा है। जा पर कृपा न राम की, सो पावत जग भो। सच्चा सुख पाता नहीं, भोगत मानस रो। दुनिया का सुख मिले, भगवान की कृपा मत मान लेना, धोखा है, धोखा है। इससे ऊपर उठो। फिर सच्ची कृपा क्या है? भगवान की कथा मिल जाए, सत्संग मिल जाए। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न, राम कृपा बिनु सुलभ। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोहे, राम कृपा बिनु सुलभ न सोहे। सब मोहि भाए भरोसे हनुमंता, अब मोहि भागे भरोसा हनुमंता। अब मोहि भाए भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा नहीं नहीं संता, बिनु हरि कृपा नहीं नहीं संता। बिनु हरि कृपा नहीं नहीं संता। अब मोह भार भरोसा हनुमंता। अब मोह भार भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा
जय जय राम, जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की कृपा, सत्संग मिल जावे, संत का सानिध्य मिल जावे, सत्कर्म में हमारा तन मन धन समय बुद्धि लग जावे, ये भगवान की कृपा है। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ की कमी हो तो दुख नहीं मनाना। हाँ, सत्संग ना मिले, संत का सानिध्य ना मिले, भगवान की कथा ना मिले तो इसका दुख मना, रो इसके लिए, अकेले में बैठ के रोया करो। भगवान कृपा कर दे, रोने से भी कृपा मिल जाती है। कितना सस्ता सरल, रोना तो सबको ही आता है, पर हम रोते हैं दुनियादारी के लिए, भगवान के लिए क्या रोते हैं? धन के लिए, परिवार के लिए, बेटा के लिए, जिसको जैसा जहां उसका लगाव है उसके लिए रोता है। ये तो भगवान के लिए रोए। कबीरदास जी स्वयं कह रहे, कबीर हंसना बंद कर, कर रोने से प्रीत, बिन रोए नहीं पाएगा प्रेम प्यारा मीत। प्रेम प्यारा मीत रोने से मिलता है। रो, रोना भी एक साधन है, रोना भी एक भक्ति है। भगवान के लिए जरूर रो। अच्छा, रोना भी तभी आएगा जब उसका कोई महत्व समझ में आए, कि उसके बिना सुना सुना लगे तो रोना आए। उसकी क्या महिमा है, उसके क्या गुण है। हमें कितनी पीड़ा, कितना दर्द है, कितनी प्यास है, खुद जांच करो, खुद जांच करो। कथा से सब, ध्रुव जी के वंश में अंग नाम के राजा हुए। साउंड ठीक करो मेरे भैया जी। अंग राजा बड़े धार्मिक थे, भगवान के अति प्रेमी थे। समय आए इनके यहां पर एक बालक का जन्म हुआ, वेण उसका नाम रखा, खूब खुशियां मनाई। राजकुमार जन्मा, ढोल धमाके बधाइयां बट रही है, सारे प्रजा में खुशहाली। अरे राजा के यहाँ बालक जन्मा, बालक जन्मा, खूब खुशी। लाड़ प्यार दुलार में ऐसा बिगड़ा, अंग राजा बहुत दुखी हो गए। क्या करूं, ईश्वर में उसकी निष्ठा नहीं है, सत्कर्म में उसकी रुचि नहीं, शास्त्र और संत की बातों पे भरोसा नहीं करता। मन मर्जी से जीता है, ना करने योग्य कर्मों को करता रहता है। बहुत समझाया लेकिन समझ में नहीं आई। राजा बड़ा दुखी हो गया, क्या हो। संत के सानिध्य में गए और संतों ने समझाया, दुखी मत हो, अरे ये भी भगवान की कृपा है। क्या बेटा कपूत होना कृपा है? हाँ,
अगर हमारी इच्छा अनुसार कोई काम न हो, हमारी मर्जी के अनुकूल कोई काम न हो, तब ये समझना शायद भगवान की ऐसी मर्जी है। और भगवान की मर्जी कभी बुरी नहीं हो सकती। कि हो सकती? तुमको कैसा लगता है? भगवान की इच्छा बुरी होगी शायद? मेरे को तो नहीं लगता। हमारी इच्छा बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, लेकिन भगवान जी की कभी इच्छा बुरी होती नहीं। पक्का कर लो इस बात। मेरे साथ अच्छा हो बुरा हो, लाभ हो हानि हो, मान मिले अपमान मिले, यश हो अपयश हो, किसी का जन्म हो मरण हो, आग लगे, जो भी होना है सब में भगवान की कृपा देखना, आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। परीक्षित को कहा तुम्हें श्राप मिला है, 7वें दिन तुम मरोगे। हाँ, अरे भगवान की बड़ी कृपा हो गई। कैसे कृपा हो गई गुरुजी? अरे लोगों को पता नहीं चल रहा है, एकदम से मर रहे हैं। अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, करंट लग गया, गिर गए, हृदय गति रुक गई। क्या करो? 7 दिन का मौका मिला। वाह, बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा देखने की आदत डालो। हमारी आदत है नहीं, हम भगवान की कृपा सुख में ही मानते हैं। अरे दुख में भी मानो ना। और दुख कोई सा भी हो, आपको शारीरिक कोई बीमारी है, किडनी खराब हो गई, कैंसर हो गया है, कोई रोग सता रहा, असाध्य बीमारी हो गई, नुकसान हो गया, चोरी हो गई, आग लग गया, किसी का पति नहीं, किसी की पत्नी नहीं, किसी का बेटा बेटी नहीं है, किसी का परिवार नहीं है, किसी का जो भी दुख हो, सब भगवत कृपा। ऐसी समझ भीतर तैयार करो। क्यों, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना ही है ना। कभी ना कभी नुकसान भी होगा, अपमान भी होगा, बीमार भी होंगे, बुढ़ापा भी आएगा, मृत्यु भी होगी, कलंक भी लगेगा, निंदा भी होगी। कोई हमेशा ही अच्छा समय थोड़ी रहता है, बदलता है ये तो। दुख में भी भगवान जी उपकार करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, आपको इंजेक्शन लगा रहे, आपको कह रहे तला गला नहीं खाना, परहेज दे देते, इंजेक्शन लगा रहे, पहले ही तो आप बीमार और ऊपर से सुई इंजेक्शन। तो क्या डॉक्टर आपसे दुश्मनी रखता होगा? कहीं बदला ले रहा होगा सुई गड़ा गड़ा ना, आपको अच्छा करना चाहता है, आप स्वस्थ हो जाओ, इसलिए परहेज बताए। अभी मत खाओ, जब तबीयत ठीक हो जाए खूब खाना, अभी नहीं खाना। भगवान जी भी हमारे कर्मों का इलाज करते हैं। ऐसा समझ करके डॉक्टर की दवाई गोली को आप बिना शंका करे गट गट उतार लेते, जबकि आपको जानते नहीं गोली में क्या क्या मिले। कितना विश्वास कितना उसके दवा पे। आप इतने पढ़े लिखे नहीं, ये गोली ले लेना सवेरे, हो साहब गटक गए ऐसे। विश्वास कितना, क्यों? इससे मैं अच्छा होऊंगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, भरोसा इतना। वकील पे आपको भरोसा है, यहां साइन कर देना, हाँ साहब कर दी साइन, आप भरोसा है, अपना वकील है, गलत थोड़ी करेगा। भगवान पे भरोसा नहीं, कोई बुरा करेंगे क्या? अरे ये तो और भी गड़बड़ कर सकते हैं, भगवान नहीं कर सकता। आपका हित ही चाहिए, इनमें तो और स्वार्थ हो सकता है, भगवान तो निस्वार्थ है।
और जिन जिन्हें ऐसा समझ आ गई ना, वो फिर वो खुद कहते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के गाइए दिनों सब में गाओ। वो बड़े काम आते हैं। जय हो। ताली बजाते हुए भाव विभोर। जय हो। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। 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 किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं रुकता नहीं रस्ते, मैं रुकता नहीं रस्ते, सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय हो श्री राधे, हरि बोल। याद करे उनको, दुख हल्का हो जाए। जो 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 प्रेम करे उनसे, वो उनका हो जाए। जो प्रेम करे उनसे, वो उनका हो जाए। वो बिन बोले दुख को, वो बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। ये बात ठीक ठीक समझ लो। जब ज्यादा दुख आवे और कोई साथ न देवे, पक्का भगवान अब आपके साथ होने ही वाला है। महाभारत के युद्ध में
कौरव आदि 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे। दुख पे दुख पड़ा, पांचों भाइयों ने इतने दुख संकट उठाए। भीम को दुर्योधन ने लड्डू में विष जहर मिला के खिला दिया, पानी में बहा दिया उसको। बहता बहता वो नाग लोक में पहुंच गए। नाग पत्नियों ने देखा, उसका जहर सब निकाल दिया, स्वस्थ कर दिया उसको। लाक्षागृह में दुर्योधन ने आग लगवा दी, सब जल के खत्म हो जाएंगे। भगवान ने सबको जीवित निकाल दिया। अज्ञातवास में रहे, सब जगह भगवान ने उनका साथ दिया। 100 भाई और 5 पांडव कैसे? सेना उनके पास ज्यादा, रिश्तेदारी ज्यादा। 100 भाई की रिश्तेदारी कितनी होगी? अब ये 5 भाई, इनकी रिश्तेदारी भी एक ही घर में। 100 भाई के ससुराल और उनके साले और उनका कितना हिसाब तो लगाओ, कितना बड़ा था। एक भगवान उनके पक्ष में, जीत गए। इसलिए जब कोई सहारा ना दिखे, दुखी मत हो, भगवान मेरे साथ है। और भगवान जी की विशेषता, वो दुख में ही साथ देंगे। भगवान कह रहे सुख में तो तुम, हाँ जरूरत है भी नहीं और मैं खोटी भी नहीं होता हूं, तुम बढ़िया काम चला लो, वो सुख में तुम्हारे साथ भीड़ भी रहेगी। दुख में मैं आऊंगा। इसलिए अपनी तपस्या, ध्यान, साधना का फल अगर अभी ना मिले तो समझना शायद भगवान जी ने इमरजेंसी व्यवस्था के लिए रख रखा है। आएगा ऐसा समय जब कोई साथ नहीं देगा। वो अंग राजा महल में गए और विचार कर रहे हैं। क्या विचार करते? संत महात्माओं ने कहा भगवान की कृपा है, मेरा बेटा तो कपूत है, बुरी संगति में रहता है, नशा करता है, जीव हिंसा करता है, मांसाहार करता है, अनीति पूर्वक जिंदगी जी रहा है, ये कैसे कृपा है? पर संत तो झूठ नहीं बोलते। संत ने कहा है तो बात तो सच्ची होगी, इसी में मेरा भला है, इसी में मेरा उपकार है। भगवान जी मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए ऐसा कपूत बेटा दिया, ताकि उससे मेरा मोह नहीं होगा, ममत्व नहीं होगा, लगाव नहीं होगा। क्योंकि पुत्र मोह जबरदस्त होता है भाई बहनों। सहज में नहीं होता इस मोह को त्यागना। अंग राजा ने कहा इसके कर्मों के कारण मेरा इससे लगाव नहीं, अपना जीवन सफल बने। ये सब कुछ अपूर्ण है, पूर्ण परमात्मा के लिए अंग राजा आधी रात को महल से निकल गए। संतों की संगति करी, राजा ना मिले, तब प्रजा में चर्चा चली क्या करें, अब किसको राजा बनाए। ढूंढा लेकिन राजा मिले नहीं, पर राजा जहां थे वहां नहीं ढूंढा, जहां नहीं है वहां ढूंढ रहे, तो कैसे मिले। राजा ऐसा वेश बदल करके आत्म कल्याण के लिए भजन साधना में लग गए, छोड़ दिया नश्वर, अपूर्ण को छोड़ दिया। रानी ने कहा मेरा बेटा वेण ही राजा बनेगा। पुत्र मोह के कारण रानी ने अपने बेटे को ही राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। मंत्रियों ने सलाह दी, रानी आपका बेटा लायक नहीं है, ये नालायक है और ऊंचे पद पे बैठ करके ये अच्छा काम नहीं कर सकता।
लेकिन मोह था ना, मेरा बेटा ही राजा बना दिया। राजा बनते उसने सबसे पहले घोषणा क्या की, जितने भी धर्म कर्म सब बंद कर दो। पूजा पाठ, कथा, कीर्तन, भंडारा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गो सेवा, इन सब पे रोक लगा दी उसने। ये तो इतिहास में, कथा में लिखा है, लेकिन आपने इसी भारत भूमि पर ऐसे ऐसे राजा महाराजाओं के बारे में भी सुना, और मंदिरों की हालत देख के भी आपको विचार आता होगा। मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी गई, खंडर बना दिया। इसी हमारी आंख से देखते देखते ऐसे भी राजा महाराजा नास्तिक हो गए, अधार्मिक हो गए, अनीति करने वाले हो गए, अत्याचारी हो गए, पापाचारी हो गए। राजा ऐसा होना चाहिए भाई बहन, जो धर्म की भी रक्षा करे, प्रजा की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, गौ माता की रक्षा करे, देश की रक्षा करे। राजा का भी चयन अच्छा होना चाहिए। हम कथा में कहते हैं नेता और वक्ता, ये दोनों अच्छे होना चाहिए। वक्ता भी कैसा है, उसकी परीक्षा लो, जांच करो, फिर उसका चयन करो। क्या कहना चाहते, समाज को क्या संदेश दे रहे, क्या मैसेज दे रहे, क्या परिवर्तन आ रहा है बच्चों में, युवाओं में, बड़ों में, बुजुर्गों में। वक्ता कहीं ऐसा तो नहीं किसी को गफला रहा है, गफलत में रखता है, अंधी भक्ति सिखा रहा हो, आत्म कल्याण की कुछ बातें मिलती है, नहीं मिलती है, कि खाली मनोरंजन ही हो रहा है। वक्ता हमारी बुराइयों को मिटा रहा है, नहीं। वक्ता ज्ञानी जगत में, पंडित कवि अनंत, सत्य पदार्थ पारखी, बिरला कोई संत। वक्ता जो हमें असत्य से, अधर्म से, अनीति से, अन्याय से बचा दे, हमारे भीतर ऐसी समझ पैदा कर दे, हम पाप से डरे, झूठ से डरे, अनीति से डरे। सुनने के बाद भगवत प्राप्ति की ओर हमारा कदम बढ़ जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, हम बुराइयों से बच जाए, अपने दुर्गुणों को हम दूर कर सके। वक्ता